4 मार्च 2025 एक आखिरी बार स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया के लिए ओडीआई जर्सी पहनी, एक आखिरी बार पिच पर उतरे और फिर हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वही बैट्समैन जिसने 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंडिया के खिलाफ शतक जड़कर उनका सपना तोड़ दिया था और उन्हें नॉकआउट कर दिया था। एक ऐसा बैट्समैन जो ना एलिगेंट कवर ड्राइव्स मारता है, ना टेक्स्ट बुक शॉट्स खेलता है, पर जब भी ऑस्ट्रेलिया को जरूरत होती है स्टीव स्मिथ वहां खड़े हो जाते हैं। The greatest batsman in Test cricket history outside of the Don. लेकिन सिर्फ 3 साल बाद इसी स्टीव स्मिथ को क्रिकेट का सबसे बड़ा विलेन बना दिया गया, एक ऐसा बैन जो उनके क्रिकेटिंग करियर का अंत माना जाने लगा। Turned one of Australia's darkest days in cricket. This is a major sporting crisis for Australia. बड़ी खबर के साथ बॉल टेम्परिंग केस में स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और कैमरन बेनक्राफ्ट को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिबंध की सजा दी है। स्मिथ और वार्नर को 1 साल के लिए बैन कर दिया गया है। It's premeditated cheating. It's blatant cheating. It's disgraceful. It's not accepted. लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। जो एक दिन विलन बना उसने क्रिकेट की दुनिया में वापस आके सबको झुकने पे मजबूर कर दिया। Through the covers, Steve Smith is back. His first test back after the ban and its normal service resumes. 2 जून 1989 को सिडनी में जन्म होता है स्टीवन पीटर डेवरिक स्मिथ का। और ऑस्ट्रेलियन बच्चे की तरह इनका भी सपना था बैगी ग्रीन पहनना। 2010 में स्टीव स्मिथ को ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम और ओडीआई टीम में जगह मिली, पर एक लेग स्पिनर के रूप में। लोग उन्हें शेन वॉर्न से कंपेयर करने लगे, पर सच ये था कि स्मिथ की बॉलिंग ज्यादा डिफेंसिव थी और उनका इम्पैक्ट उतना बड़ा नहीं था। और यही वजह थी कि सिर्फ 2 साल में स्मिथ को टीम से ड्रॉप कर दिया गया। 2011-12 में जब स्मिथ को ऑस्ट्रेलिया की टीम से निकाला गया तब उन्होंने अपनी बैटिंग पर फोकस करना शुरू किया और उन्होंने लगातार क्लब क्रिकेट और डोमेस्टिक मैचेस में खुद को प्रूव करना चालू किया। उन्होंने 2010 के एक डोमेस्टिक मैच में अचानक से लेफ्ट हैंडेड बैटिंग शुरू कर दी और एक 6 मार दिया। ऐसा तो स्टीव स्मिथ ही कर सकता है। 2013 का एशेज, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के लिए एक नए अवतार में वापस आए, लेकिन इस बार एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन के रूप में। और जब दी ओवल में उन्होंने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी मारी तो एक चीज कंफर्म हो गई थी, ये सिर्फ एक प्लेयर नहीं, एक नए एरा की शुरुआत थी। What a way to go to your debut 100. Magnificent. First 100 in Test cricket. लेकिन हर प्लेयर की एक वीकनेस होती है। स्मिथ को इनिशियल ईयर्स में ऑफ स्टंप के बाहर वल्नरेबल समझा जाता था। उस समय लोगों का मानना था कि वो लिमिटेड ओवर बैट्समैन है और टेस्ट क्रिकेट में स्ट्रगल करेंगे, पर एक बार फिर स्मिथ ने लोगों को गलत साबित कर दिया। 2013-14 की एशेज में उन्होंने स्पॉन्टेनियसली एक मेजर चेंज किया और शॉर्ट पिच बॉलिंग के लिए अपने फुटवर्क को मॉडिफाई करके इस सीरीज में 200 भी ठोक दिए। और बस फिर क्या था, उनका एवरेज 33 से सीधा 64.95 तक बढ़ गया। 2014-15 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने 4 सेंचुरी मार दी थी, उसे हम कैसे ही भूल सकते हैं। उस सीरीज के वो लीडिंग रन स्कोरर भी थे। जब वो बैटिंग करते थे तो ऐसा लगता था कि इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से नहीं स्मिथ से है। स्मिथ ने 2013 से लेकर 2017 तक टेस्ट क्रिकेट को डोमिनेट करके रख दिया था, चाहे फिर वो ऑस्ट्रेलिया में खेले या इंग्लैंड में या फिर इंडिया में। 2015 से लेकर 2017 तक स्मिथ की एवरेज 70+ थी, जो सिर्फ डॉन ब्रैडमैन के आसपास आती है, पर जितनी ऊंची उड़ान होती है उतनी तेज गिरावट भी होती है। जो 2018 केपटाउन टेस्ट में हुआ उसे कौन ही भूला होगा। कैमरन बेनक्रॉफ्ट को सैंड पेपर यूज करते देखा गया और उनसे अंपायर्स ने पूछताछ की। बाद में बेनक्रॉफ्ट ने कबूला कि वो सैंड पेपर का इस्तेमाल कर रहे थे। स्मिथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये डिसीजन लीडरशिप ग्रुप का था। इसके बाद स्मिथ को सीए ने 1 साल के लिए बैन कर दिया। ये डिसीजन इतना हार्श था कि उन्हें किसी भी लीग और डोमेस्टिक मैच खेलने की इजाजत नहीं थी। उनके सारे स्पॉन्सर ने उनसे हाथ खींच लिया। एक वक्त जो दुनिया का बेस्ट बैट्समैन था, अब वो मीडिया के ट्रोल्स और पब्लिक हेट का शिकार बन चुका था। ये बैन उनके करियर का अंत माना जाने लगा। अब तक स्मिथ क्रिकेट से बिल्कुल दूर हो चुके थे। उनकी वापसी 2019 के आईपीएल में हुई और साथ ही उनका सिलेक्शन 2019 के वर्ल्ड कप में होता है, जो कि इंग्लैंड में होना था। स्मिथ इस पूरे वर्ल्ड कप में ज्यादा कुछ नहीं कर पाते और ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है। और स्मिथ के लिए खुद को प्रूव करने के लिए एक मेजर सीरीज बाकी थी, 2019 की एशेज। और जब वो इंग्लैंड पहुंचे तो उनका स्वागत इंग्लिश क्राउड ने कुछ इस तरीके से किया। इसी के साथ एशेज शुरू होती है। एजबैस्टन फर्स्ट टेस्ट, एशेज का पहला दिन और ऑस्ट्रेलिया की टीम 122 रन पर 8 विकेट पर स्ट्रगल कर रही थी। इंग्लैंड के पेसर एकदम बीस्ट मोड में थे। स्टुअर्ट ब्रॉड और क्रिस वोक्स की बॉलिंग ने ऐसी आग लगा रखी थी कि ऑस्ट्रेलिया का कोई बैटर ही टिक नहीं पा रहा था। फिर आए स्टीव स्मिथ। 1 साल के बैन के बाद वापस आ रहे थे और इंग्लैंड का क्राउड उन्हें चीटर कहकर उनका स्वागत कर रहा था। बस स्टीव स्मिथ ने उनका जवाब बैट से दिया। जब ऑस्ट्रेलिया अपने 122 रन पर 8 विकेट गंवा चुकी थी, तब स्मिथ ने एक अलग लेवल का पेशेंस और शॉट सिलेक्शन
दिखाया। जब सब सोच रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया 150 भी नहीं बना पाएगी, तब स्मिथ को पीटर सिडल का साथ मिला। दोनों ने मिलकर 88 रन की क्रूशियल पार्टनरशिप की। इसमें सिडल ने भी 44 रन मार दिए। स्मिथ ने ब्रॉड और वोक्स की स्पेल को नलिफाई करके रख दिया और धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया का मोमेंटम वापस आने लगा। उनके हर शॉट में ऐसा लग रहा था कि वो उन लोगों को जवाब दे रहे हैं जिन्होंने उन पर डाउट किया था। फिर जब पीटर सिडल आउट हुए तब नाथन लायन आए। स्मिथ ने उनके साथ भी 74 रन की पार्टनरशिप की। स्मिथ की इनिंग्स ऐसी थी कि उन्होंने इंग्लैंड बॉलर्स को फ्रस्ट्रेट करके रख दिया था। उनका कंसंट्रेशन लेवल देख के लग रहा था कि ये एशेज नहीं, उनकी पर्सनल बैटल है। जब सेंचुरी कंप्लीट हुई तब एडबेस्टन का क्राउड एकदम साइलेंस हो चुका था। सेकंड इनिंग्स में भी स्मिथ ने इंग्लैंड का फुल बैंड बजा दिया था। उन्होंने 142 रन मार दिए और ऑस्ट्रेलिया को एक विनिंग लीड मिल गई। फिर ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने इंग्लैंड को सिर्फ 146 रन पर ऑल आउट कर दिया और उन्होंने ये मैच 251 रनों से जीत लिया। ये मैच एशेज का पहला टेस्ट था, पर यही सीरीज डिसाइड हो गई थी। स्मिथ के बैन के बाद ये कमबैक एक रिवेंज स्टोरी बन गई थी। जब पूरा इंग्लैंड उनका मजाक उड़ा रहा था, तब उन्होंने एक नॉक से पूरे गेम को चेंज कर दिया और सेकंड टेस्ट में भी उन्होंने सबको प्रूव कर दिया था कि वो बैट्समैन नहीं, एक वॉरियर है। जब आर्चर की बाउंसर के बाद वो ग्राउंड से बाहर गए और फिर दोबारा बैटिंग करने वापस आए। इसे तो पता चल गया था कि स्मिथ के लिए ये सीरीज रिडेम्पशन के रूप में है। पूरे सीरीज में उन्होंने 774 रन मारे विद एन एवरेज ऑफ 110.57, जिसमें 2 सेंचुरी और ओल्ड ट्रैफर्ड का वो डबल 100 शामिल था। इस सीरीज ने स्मिथ को एक चैंपियन से एक लेजेंड बनाकर रख दिया। आज के समय में अगर किसी प्लेयर के नाम सबसे बड़े आईसीसी टाइटल्स हैं तो वो स्टीव स्मिथ है। 2 टाइम वर्ल्ड कप विनर, T20 वर्ल्ड कप विनर, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस विनर, 5 टाइम एशेज विनर। ये बंदा हर फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया के लिए चैंपियन रहा है। 2018 का बैन उनके करियर का सबसे बड़ा सेटबैक था, लेकिन स्मिथ ने सिर्फ कमबैक नहीं किया बल्कि अपनी क्रिकेटिंग करियर की हर किताब में अपना नाम लिख दिया। जो लोग कह रहे थे कि बैन के बाद स्मिथ का करियर खत्म हो जाएगा, उनका करियर डाउनहिल चला जाएगा, उन्हीं लोगों को स्मिथ ने झुकने पर मजबूर कर दिया। आज भी जब ऑस्ट्रेलिया किसी भी आईसीसी इवेंट में खेलता है तो स्टीव स्मिथ का नाम सबसे पहले आता है। स्टीव स्मिथ सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, एक बैटिंग मशीन है, एक ऐसा प्लेयर जो टेस्ट क्रिकेट का गोड बन चुका है। अब असली सवाल, क्या स्टीव स्मिथ सच में मॉडर्न डे ब्रैडमैन है? अगर ब्रैडमैन के टेस्ट एवरेज की बात की जाए तो उनका एवरेज 99.94 है। स्मिथ का टेस्ट एवरेज 58.01 है। कि 30+ सेंचुरीज है सिर्फ 100 टेस्ट में। तो क्या ये मॉडर्न एरा का ब्रैडमैन है? ये फैसला आपका है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप मुझे ये बताओ कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा और दूसरा कहाँ सुधार की जरूरत है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।